मी तुम्हाला हेच म्हटलं की महानगरपालिकेच्या शाळांना काय काय जे गरजेचं आहे मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने त्या सगळ्या गोष्टींचा आढावा घेण्यात येईल। या गोष्टी झाल्यात किंवा नाही हे पाहण्यात येईल। असल्या विकृतांची विकृती ठेचून काढणं हे पोलिसांचं काम आहे, सरकारचं काम आहे आणि त्याच्यामुळे असल्या हरामखोरांना सोडलं जाणार नाही। 5-6 वर्षाच्या लहान लेकरं ज्यांना अजून असल्या गोष्टी काय आहेत याबद्दल माहिती सुद्धा नाही आहे आणि आज त्यांच्यासोबत हा प्रकार झालाय। हा प्रकार अतिशय संतापजनक आहे, कुठल्याही परिस्थितीत टॉलरेट केला जाणार नाही। आता ज्याने केलंय त्याला तर पोलिसांनी पकडलंय, त्याच्यावरती कारवाई सुरू आहे, अजिबात सुटणार नाही याची मला खात्री आहे। पण याच बरोबरीने ज्या शाळेंनी याला डेप्यूट केलंय, कुठल्या नियमाखाली केलंय, काय म्हणून केलंय याची सुद्धा छानबीन त्या ठिकाणी होणार आहे आणि वेळ प्रसंगी शाळेवरती किंवा ज्यांनी कोणी याला डेप्यूट केलंय त्यांच्यावरही कारवाई करायची वेळ आली तरी सुद्धा पोलीस प्रशासन मागे हटणार नाही। याचा एक व्हिडिओ पुढे आलाय। पालकांनी त्याला जाब विचारला असता त्याने या अगोदर ठाण्यामध्ये 5 मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे मला असं वाटतंय याच्या आधी। म्हणूनच मी सांगते की जेव्हा एखाद्याची नेमणूक केली जाते त्यावेळेला तो कुठे काम करतोय, काय काम करतोय, कुठून आलाय याचं बॅकग्राऊंड चेक केलं जातं। शाळेने इतका नेग्लिजन्स कसा दाखवला? आपण त्या ठिकाणी मुलांना शिकण्यासाठी शाळेमध्ये पाठवतो आणि त्या ठिकाणी जर मुलींसोबत असे घाणेरडे प्रकार होत असतील तर याला जबाबदार शाळेचं प्रशासन सुद्धा तितकंच आहे। त्यामुळे पोलिसांचं काम चाललंय। मला वाटतं आपल्याला थोडी वेळ वाट बघावी लागेल। त्यांच्या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये आणखीन काही बाधा येऊ नये म्हणून काही गोष्टी आहेत ते पोलीसच तुम्हाला समोर सांगतील आणि इन्व्हेस्टिगेशन चालू असताना अधिकची माहिती त्यांच्याकडनं विचारणं हेही योग्य नाही। फक्त तुम्हाला मी एवढं आश्वस्त नक्की करते, पोलिसांचं काम चालू आहे। हरामखोराला मुसक्या आवळलेल्या आहेत आणि त्याला कुठल्याही परिस्थितीत सोडलं जाणार नाही आणि हा प्रश्न फक्त त्या विकृत हरामखोर शिक्षकाचा नाही तर त्याला ज्यांनी डेप्यूट केलंय, काय म्हणून डेप्यूट केलंय त्याची सुद्धा छानबीन पोलीस करतात। मी काल याच्यावरती बोललेली आहे, मी त्याच्यावरती काल बोललेली आहे। आत्ताचा विषय हा अतिशय संवेदनशील आहे, याला राजकीय आणखीन काहीतरी बोलून या विषयाला मला वेगळं वळण लावायचं नाही। मी काल उत्तर दिले, TV9 ला पण दिलेलं। जिस तरह से आज का ये मामला है, हमने देखा कि किस प्रकार से छोटी बच्चियों के साथ बहुत ही संतापजनक ऐसी घटना हुई है। हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हैं और वहाँ पे हमने देखा है कि किस प्रकार से एक शिक्षक ने बच्चों के साथ इस प्रकार की घिनौनी हरकत की है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ और जो पेरेंट्स है उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब होती है तो पेरेंट्स आगे आते नहीं है, लेकिन इस केस में पेरेंट्स बिल्कुल आगे आए हैं। उन्होंने पुलिस में अभी भी FIR का काम चल रहा है और जैसे पुलिस को इस बात की घटना का समझ में आई, तुरंत 1 घंटे के अंदर इस हरामखोर को उन्होंने पकड़ा भी है। वो पुलिस के कस्टडी में है, बिल्कुल छूटेगा नहीं, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं कि उसके साथ स्कूल में जिन्होंने इनको डेप्यूट किया है उनकी भी इंक्वायरी होगी। ये पहले कहाँ पे काम कर रहा था, वहाँ पे उसने क्या क्या किया है, इन सब बात की छानबीन होगी। पुलिस अपना काम कर रही है और आने वाले दिनों में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर और भी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, वो आगे आए। पुलिस आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपके संरक्षण के लिए है। बिल्कुल बिना डरे आपने आगे आना चाहिए। मैं आज पेरेंट्स का अभिनंदन करूँगी क्योंकि हम देखते हैं ऐसी बहुत सारी केसेस में पेरेंट्स आगे आते नहीं हैं, लेकिन इस केस में एक माता को जैसे पता लगा, उन्होंने अपने और दोस्तों को बताया और तभी पता चला, तो 4 बच्चियाँ इसमें विक्टिम है। इसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है और ऐसे घिनौने हरकतों के लिए सरकार इनको बिल्कुल नहीं बख्शेगी, ये मैं आपसे कह रही हूँ। इसके पहले एक वीडियो आया है जिसमें उसने कहा है कि 5 बच्चों के साथ उसने दुष्कर्म किया है, थाने में किया था। मुझे ऐसे लगता है कि इस बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। खुद DCP साहब यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। सारी पुलिस की जो वहाँ की टीम है वो छानबीन कर रही है, उसको पकड़ा गया है। हो सकता है और खुलासे आगे आए। आने वाले दिनों में वो सारी बातें पुलिस अपने सामने रखेगी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि इसमें तुरंत कुछ घंटों में ही 1 घंटे के अंदर जैसे पता लगा उसको पकड़ा गया है और पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कड़ी से कड़ी सज़ा इस हरामखोर, ये जो टीचर था,
उसको होगी और होकर रहेगी। बीएमसी के स्कूलों की सुरक्षा को लेकर अभी मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले विक्रोली पार्क साइड में हो या फिर घाटकोपर में हो, इसी तरह की घटना सामने आई थी बच्चों के सामने। मुझे पता है पिछली बार भी बीएमसी के एक स्कूल में चाकू दिखा के बच्चों को धमकाया गया था, वहाँ पे सीसीटीवी की मांग भी हुई थी। इसका भी जायजा हम पूरी तरह से लेंगे। इसके जो अधिकारी हैं बीएमसी के, उनसे हम बात करेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि जो घटनाएं हुई थी उसके बाद कुछ उसमें सुधार आया है या नहीं आया है। नहीं आया है तो सुधार जरूर लाएंगे। जिन्होंने अपने काम में नेग्लिजेंस किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।